जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं शैडोज ऑफ फियर चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में जितनी सामान्य लगे, असलियत में उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आम लोगों की तरह हर दिन मेहनत करता है, अपने परिवार का पेट पालता है और अपने काम को पूजा की तरह मानता है। उसका नाम है प्रेम, प्यार जैसे नाम, लेकिन किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेला उसमें प्यार नहीं, डर था। प्रेम का पेशा है पेंटिंग। सुबह से शाम तक वो किसी के घर की दीवारों को रंगों से भर देता है, पर कौन जानता था कि एक दिन वही दीवारें उसकी जिंदगी का सबसे डरावना कैनवस बन जाएंगी। वो वक्त था दिवाली से कुछ दिन पहले का। पूरा शहर रोशनी में डूबा था, हर गली में रंगाई पुताई चल रही थी। लोग अपने घरों को नया बनाने में लगे थे। पेंटर्स के पास काम की भरमार थी। प्रेम के पास भी काम का अंबार लगा हुआ था। सुबह से शाम तक ब्रश और रोलर उसके साथी थे। उसने अपने छोटे भाई पृथ्वी को भी मदद के लिए शामिल कर लिया था। पृथ्वी अभी स्कूल में था, पर पढ़ाई के साथ कभी कभी अपने भाई की मदद कर देता था। उस दिन भी प्रेम ने एक घर में काम पूरा किया था। शाम के करीब 4 या 5 बजे का वक्त होगा। काम खत्म होते ही घर की मालकिन ने कहा कि 10 किलोमीटर दूर उनकी बहन का फ्लैट है, उसे पेंट करवाना है और पैसे अच्छे मिलेंगे। प्रेम थका हुआ था, पर पैसे देखकर उसने मना नहीं किया। उसने सोचा घर जाकर क्या करेगा, एक रात वैसे भी खाली जाएगी, क्यों न यही रात काम में लगा दी जाए। उसने हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात लेकर आने वाला है। वो 2 BHK फ्लैट शहर के बाहरी हिस्से में था। इलाका अधूरा था, कुछ बिल्डिंगें ही बनी थीं और ज्यादातर फ्लैट खाली पड़े थे। सड़कें कच्ची थीं। रात को सन्नाटा और हल्की हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। जब प्रेम वहां पहुंचा तो दरवाजे पर मकान मालिक ने उसका स्वागत किया। एक मध्यम उम्र का आदमी और उसकी पत्नी, दोनों ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। फ्लैट में घुसते ही प्रेम ने देखा कि अंदर बल्ब तक नहीं लगा है। हर कोना अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। किराएदार जब जाते हैं तो छोटे से छोटा सामान भी अपने साथ ले जाते हैं। उसने ये बात बड़े आराम से कह दी और काम की बात शुरू कर दी। मकान मालिक ने कहा, सारा सामान आपके लिए मंगवा दिया है, पेंट, पुट्टी, सब टेप सब यहीं है। प्रेम ने सामान देखा, सब कुछ तैयार था। उसने कहा, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। शाम 7 बजे तक प्रेम ने किचन में पुट्टी लगानी शुरू कर दी। वो सबसे अंधेरा हिस्सा था, इसलिए पहले वहीं बल्ब लगाकर रोशनी कर ली। धीरे धीरे उसने दीवारें साफ की। वक्त गुजरता गया और 7:30 बजे के करीब उसने अपने भाई पृथ्वी को फोन किया। पृथ्वी, जल्दी आजा, आज रात ही काम खत्म कर देंगे। 2 दिन का पैसा एक रात में कमा लेंगे। पृथ्वी तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में वो भी वहां पहुंच गया। दोनों भाइयों ने तय किया कि एक रूम पृथ्वी करेगा और दूसरा प्रेम। दोनों में जो भी जल्दी खत्म करेगा वो हॉल में लग जाएगा। काम शुरू हुआ। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। फ्लैट में अब सन्नाटा था। कभी कभी ऊपर वाले फ्लोर से हल्की सी आहट सुनाई देती थी। शायद कोई परिवार रहता था। वक्त लगभग 9 बजे का हुआ। दोनों ने ठानी की थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। नीचे उतरकर चाय और कुछ खाने पीने का सामान लिया। एक छोटी सी दुकान थी, वहां एग रोल, चाउमीन और सिगरेट मिली। दोनों ने पेट भरा, हंसी मजाक किया और वापस फ्लैट में लौट आए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, प्रेम की नजर ऊपर वाले फ्लोर की रेलिंग पर पड़ी। एक औरत खड़ी थी, उम्र करीब 30 के आसपास होगी। उसने नीचे झांककर उन्हें देखा। चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न मुस्कुराहट न गुस्सा, बस एक टकटकी। प्रेम को लगा शायद ऊपर वाली पड़ोसिन होंगी। वो कुछ बोले इससे पहले ही वो औरत भीतर चली गई। अब फ्लैट में बिजली जा चुकी थी। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा था। प्रेम ने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर ली। एक सोलर टॉर्च भी थी, उसे चालू किया और दोनों ने काम फिर शुरू कर दिया। अब वे हॉल में थे। प्रेम बाईं दीवार पर काम कर रहा था और पृथ्वी दाईं तरफ। दोनों के बीच लगभग 10 फीट का फासला था। एक दूसरे की पीठ की तरफ थे।
तभी अचानक प्रेम को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। वो चौंक गया। क्या है पृथ्वी? उसने कहा। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद पृथ्वी मजाक कर रहा है। फिर दोबारा वही महसूस हुआ, अब की बार थोड़ा तेज। प्रेम ने कहा, अबे क्या कर रहा है यार, काम करने दे। फिर भी जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो प्रेम गुस्से में पलटा। उसने जोर से कहा, अबे मजाक बंद कर। लेकिन जैसे ही वो पलटा उसका दिल जम गया, क्योंकि पृथ्वी उससे लगभग 8-10 फीट दूर था और वो दीवार पर ध्यान लगाकर काम कर रहा था। प्रेम का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। वो खुद को समझाने लगा, शायद थकावट होगी, शायद भ्रम होगा, पर तभी पृथ्वी की आवाज आई, भैया तेरी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई? प्रेम पलटा, क्या मतलब? पृथ्वी बोला, तू बहुत लंबा लग रहा है, जैसे कोई तेरे ऊपर खड़ा हो। प्रेम ने मोबाइल फ्लैश घुमाई। उसने देखा कि सब सामान्य है। फिर फ्लैश का कोना हिला और पृथ्वी के चेहरे पर डर उभर आया। वो पीछे हट गया। फ्लैश फिर बदला गया तो प्रेम सामान्य था। जैसे कोई झिलमिलाती परछाई पल भर को दिखाई दी और गायब हो गई। दोनों भाई अब घबराए हुए थे, पर काम अधूरा छोड़ने का सवाल ही नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे दरवाजे से खटखटाहट आई। प्रेम ने दरवाजा खोला। सामने वही ऊपर वाली दीदी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भैया जब तक लाइट नहीं आई हमारे घर आकर चाय पी लो। प्रेम ने मना किया, दीदी काम खत्म करना है, समय कम है। लेकिन वो दीदी और उनका पति नीचे उतर आए। उन्होंने कहा, अरे भैया 2 मिनट की बात है, ऊपर आओ, थोड़ी देर बैठो। दोनों भाई उनकी जिद के आगे हार गए और ऊपर चले गए। ऊपर का घर साफ सुथरा था। हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। दीदी ने उन्हें बैठाया, चाय बनाई। पति ने कहा, रात में पेंट का काम ठीक नहीं होता भैया, अब दिन में करो। प्रेम बोला, हमारे लिए तो यही वक्त होता है, दिन में और काम है। वो बातें करते रहे। धीरे धीरे माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। प्रेम को शरीर भारी महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर वजन रख दिया हो। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। पृथ्वी ने देखा कि प्रेम का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने धीरे से कहा, भैया तुझे क्या हुआ? प्रेम बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। पर अंदर से वो महसूस कर रहा था कि कोई चीज उसकी देह से लिपटी हुई है, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसकी पीठ से लगी हुई है। दीदी ने उनकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा नीचे वाले फ्लोर पर? प्रेम चौंक गया। उसने पूछा, क्यों दीदी, क्या हुआ था वहां? दीदी ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, वो फ्लैट खाली क्यों पड़ा है पता है? 2 महीने पहले वहां एक बहुत अमीर परिवार रहता था, दाऊ फैमिली। 4 लोग थे, माता, पिता, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। छोटा बेटा बहुत शरारती था, पार्टी करता था, ड्रिंक करता था, पर दिल से अच्छा था। कहते हैं उसे एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की उसे धोखा दे गई, वो टूट गया। और एक दिन जब सब बाहर गए थे, उसने पंखे से रस्सी बांधी और लटक गया। दीदी की आवाज धीमी पड़ गई। जब परिवार लौटा तो वो झूल रहा था। उसके बाद से कोई उस घर में टिक नहीं पाया। 3 लोग रह चुके हैं वहां। हर किसी ने कुछ अजीब महसूस किया है। कभी किसी को कदमों की आहट, तो कभी किसी को दीवारों से ठंडी हवा।
प्रेम और पृथ्वी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दीदी ने कहा, तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ क्या? प्रेम ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ दीदी, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे भाई को मैं बहुत लंबा दिखा। दीदी बोली, वो वही है बेटा, वो लड़का जिसने अपनी जान ली थी वो अब भी वही है। उसे अब भी अपने अधूरे काम पूरे नहीं होने दिए जा रहे। प्रेम और पृथ्वी का खून जैसे जम गया। दीदी ने उन्हें गंगा जल दिया और कहा, भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, डर से लड़ो। दोनों भाइयों ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। दीदी ने गंगा जल छिड़का और कपूर जलाया। धीरे धीरे प्रेम का चेहरा सामान्य होने लगा। उसका शरीर ढलका महसूस हुआ। दीदी ने कहा, बेटा अब वापस जाओ, आज काम मत करना। पर प्रेम ने कहा, दीदी पैसे मिलने हैं, काम पूरा करना जरूरी है। दीदी ने सिर हिलाया, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों भाई नीचे लौट आए। रात के करीब 11 बज रहे थे। उन्होंने तेजी से काम पूरा किया। अब वे डर चुके थे, हर आवाज पर चौंक रहे थे। जैसे ही काम खत्म हुआ, प्रेम ने मकान मालिक को फोन किया, भैया काम हो गया, पैसे दीजिए। मकान मालिक बोला, कैश नहीं है, कल आ जाना। प्रेम बोला, ऑनलाइन भेज दो, अभी चाहिए। मकान मालिक हैरान, क्या बात है, इतनी जल्दी में? प्रेम ने सब बता दिया। मकान मालिक का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तुमसे पहले जो लोग वहां आए थे वो भी यही बोले थे, कोई 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता वहां। प्रेम ने कहा, तो फिर लोगों से छुपाकर वहां काम क्यों करवाते हो? मकान मालिक चुप रहा। प्रेम और पृथ्वी वहां से भागे जैसे मौत उनके पीछे हो। जब घर पहुंचे तो दोनों ने चैन की सांस ली। पर उस रात प्रेम को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। कभी आंखें बंद करता तो वही एहसास, कंधे पर किसी का हाथ। धीरे धीरे सुबह हुई और वो सोचने लगा कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत। पर उसकी आत्मा जानती थी कि वो सब सच था। दिन बीतते गए। प्रेम फिर से अपने काम में लग गया। पर जब भी वो किसी खाली फ्लैट में जाता, उसके कदम अपने आप रुक जाते। हर बार दीवारों को देखते हुए उसे वही कंधे की ठंडी छुअन महसूस होती। कभी कभी जब वो दीवार पर ब्रश फेरता तो उसे लगता जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा है। वो डर गया, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया। बस भगवान का नाम लेकर हर दिन काम करता रहा। महीनों बाद जब वो उस इलाके से दोबारा गुजरा तो देखा कि वही फ्लैट अब भी खाली था। दरवाजे पर ताला लगा था। पास की दुकानदार से पूछा, भैया कोई आया यहाँ? वो बोला, नहीं साहब, जो भी आता है 2 दिन में भाग जाता है। रात को अजीब आवाजें आती हैं। प्रेम ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि वहां आज भी कोई है जो अपनी अधूरी मोहब्बत और अधूरी जिंदगी को लिए भटक रहा है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी एक सबक की है। पैसे और जल्दीबाजी में इंसान कई बार वो चीजें नजरअंदाज कर देता है जो उसकी सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। कभी किसी नई जगह पर जाने से पहले वहां का इतिहास जान लेना जरूरी है। हर दीवार, हर कमरा, हर मकान अपने भीतर एक कहानी छिपाए होता है। कुछ कहानियां सुखद होती हैं, कुछ दर्दनाक, और कुछ ऐसी होती हैं जो इंसान को जिंदगी भर नहीं छोड़ती। प्रेम ने इस घटना के बाद एक बात सीखी। वो अब किसी भी नए घर में जाने से पहले भगवान का नाम लेता है। कुल देवता, ग्राम देवता, माता और हनुमान जी की पूजा करता है। वो कहता है, अगर मैं उस रात डर के आगे झुक जाता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी सच्ची भी है। प्रेम जैसे हजारों लोग रोज काम के सिलसिले में नई नई जगहों पर जाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उन जगहों की दीवारों ने कौन सा अतीत देखा है। कभी कभी हम उन दीवारों को रंग देते हैं,
पर उनमें छिपे दर्द के रंग मिटा नहीं पाते। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, कभी आपने भी किसी अनजान जगह पर अजीब सा एहसास किया है, कभी आपको भी लगा है कि कोई आपको देख रहा है जबकि आसपास कोई नहीं, तो उस अनुभव को अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि डर साझा करने से हल्का होता है और हर अनुभव किसी दूसरे के लिए सीख बन सकता है। हम शैडोज ऑफ फियर पर ऐसे ही असली किस्से लेकर आते रहेंगे जो आपको सिर्फ डराए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करे। कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है। रात की खामोशी में जब कोई आपको हल्के से छुए और आप पलटे, तो याद रखिए, हर छाया सिर्फ रोशनी की नहीं होती। कुछ छायाएं ऐसे अंधेरे से आती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। जय श्री राम। ध्यान रखिए अपने परिवार का, भगवान का नाम लेते रहिए और डर से कभी भागिए मत, क्योंकि जो डर से भागता है वही उसका शिकार बनता है।